नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आज सुबह से ही कई जिले में मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त की राशि मिलने की शुरुआत हो गई है। इस खबर को आप देखिए कि आज सुबह से ही यह पेमेंट लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। कौन कौन से जिले में भेजा जा रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 जिले में इस योजना का पेमेंट महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। जिले का लिस्ट भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ बाकी जिलों को भी पैसा भेजने का झारखंड सरकार ने आदेश दे दिया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 20वीं किस्त का पैसा खाता में भेजा जा रहा है। पेमेंट में एक बड़ी बदलाव किया गया है। पेमेंट को भेजने को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। इसके आधार पे आज पेमेंट भेजने को लेकर बहुत ही बड़ी दबाव है। मतलब जितना जल्द हो सकता है पेमेंट को भेजने का सरकार ने आदेश दे दिया है। वो सारी कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। यहां आप देख सकते हैं इसके बाद से 2500 रुपए महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त की राशि आना शुरू हो चुका है। यहां पर आप इस खबर में भी देख सकते हैं कुछ महिलाओं को यह पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हजारों महिलाओं का नाम इस बार फिर से काटा गया है। तो किनका नाम काटा गया, किनका नहीं काटा गया और किनको पैसा भेजा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले आप इस खबर को यहां पर देख सकते हैं। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मार्च महीने का पैसा तेजी से महिलाओं के खाते में आना शुरू हो चुका है। मार्च महीने के पैसा बहुत जल्द भेजने का सरकार ने आदेश दिया, क्योंकि वित्तीय वर्ष अभी वर्तमान में 2026-27 का जो अवधि होती है वो अंतिम तिथि होती है 31 मार्च। वित्तीय वर्ष 2025-26 इसका अंतिम जो डेट होता है ना वो होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष, और उस वित्तीय वर्ष का नाम है 2026-27। उस वित्तीय वर्ष का नाम है 2026-27। तो नया वित्तीय वर्ष से पहले यह पेमेंट भेजने का सरकार ने आदेश दिया है। आप देख सकते हैं इसको लेकर पेमेंट में बड़ी बदलाव है। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है झारखंड सरकार ने पेमेंट को लेकर एक नया नियम लगा दिया, और यहां पर देख सकते हैं इसको लेकर आज से ही पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है। इस पेमेंट का नियम में जो बदलाव हुआ उसकी वजह से पेमेंट के अंतर्गत क्या बड़ी बदलाव किया गया है वह सभी जानकारी सरकार ने साझा किया है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। लेटर भेज के पेमेंट में जो नया नियम लगाया गया, जिस आधार पे जल्दी पेमेंट भेजने का आदेश है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। देख सकते हैं उपायुक्त ने सरकार के निर्देश पर पेमेंट की प्रक्रिया शुरू किया है और इसमें तेजी भी किया है। कई जिलों की महिलाओं के बैंक खाता में इस योजना का पेमेंट भेजा जा रहा है। बाकी महिलाओं का पेमेंट भी भेजा जा रहा है जिनको इस योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है। 20वीं किस्त की राशि बस अभी पेमेंट भेजने का शुरुआत केवल हुआ है। कुछ ही जिले में पैसा भेजने का शुरुआत हुआ है, और इसके साथ साथ अभी भी कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनके खाते में 5,000 रुपए का किस्त यानी 18वीं और 19वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया, उनको भी यह बकाया किस्त की राशि भेजा जा रहा है। इस योजना का पेमेंट के लिए झारखंड के करीब 12 जिले की तैयारी कंप्लीट हो गई है, जहां पर सबसे पहले इस योजना का पेमेंट भेजा जा सकता है, क्योंकि तैयारी लगभग वहां पर पूर्ण हो गई है। उन सभी को सबसे पहले पेमेंट भेजने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ बाकी जिलों में भी इस योजना का पेमेंट जल्द से जल्द भेजा जाएगा। इस योजना का पेमेंट भेजने को लेकर जो पात्रता सरकार ने निर्धारित किया गया है, उस पात्रता को देखते हुए ही इस योजना का पेमेंट भेजा जा रहा है, और उसी को देखते हुए भी इस योजना का पेमेंट में जो यहां पे देख सकते हैं 15 से 20 हजार के करीब महिलाओं का नाम एक बार फिर से काटा गया, जो इस योजना की पात्रता पहले तो पूरी कर रही थी लेकिन अब पूरी नहीं कर रही है, और इस वजह से इन महिलाओं का नाम इस महीने से मार्च महीने का पेमेंट लिस्ट से हटा दिया गया। देखिए साथ ही पेमेंट लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट, ये दोनों प्रकार का लिस्ट जो है ना सरकार ने जारी कर दिया है। एक तो होता है पेमेंट लिस्ट, जिसके माध्यम से महिलाओं के खाते में इस योजना का किस्त की राशि 2500 करके भेजा जाता है, और एक होता है रिजेक्टेड लिस्ट। रिजेक्टेड लिस्ट का मतलब हो गया जिनका नाम कट गया, वैसी महिलाएं जिनका नाम कट गया उनको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ये दोनों लिस्ट को आप लोग अपना पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय से जाकर देख सकते हैं।
यहां आप देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहां पर इस खबर में देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। यहां देखिए 30 मार्च दोपहर 3 बजे तक राशि नहीं खर्च करने पर शेष रकम कोषागार में लौटानी होगी। देख सकते हैं बड़ी खबर आया है, ये खबर है। इसके अंतर्गत जो है ना मार्च महीने का पेमेंट मार्च महीने में ही होने की पूरी संभावना इसी के आधार से हो रही है। और इसी आदेश के बाद पेमेंट में तेजी भी आई है। कौन कौन से जिलों में पैसा भेजा गया, कौन से भी जिलों में पैसा भेजा जाएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन आदेश क्या आया है वो आप देख लीजिए। 30 मार्च तक अंतिम समय सरकार ने दिया था। 30 मार्च दोपहर 3 बजे तक सरकार यहां पे राशि खर्च करने का, और कोषागार में यदि यह पैसा समय पर खर्च नहीं होती है तो कोषागार में इसे लौटाने का आदेश दिया। अब देखिए यदि पैसा लौटा दिया जाता है और फिर भी पैसा आपको नहीं मिलता है मार्च महीने में, तब भी घबराना नहीं है। ऐसे महिलाओं को अप्रैल महीने में पैसा मिलेगा किसी वजह से, यदि मार्च में पैसा आपको नहीं मिलता है तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहां इस खबर में देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार से जो भी राशि मिली है, हर एक जिले में राज्य सरकार पैसे ट्रांसफर करती है। योजना के हिसाब से विभाग में अलग अलग राशि ट्रांसफर करती है। उस राशि को खर्च करने के लिए से सोमवार दोपहर 3 बजे तक राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में वह राशि राज्य कोषागार को लौटानी होगी। इसीलिए सभी विभाग इस कोशिश में लगे हैं कि राशि किसी तरह से 2 दिनों में खर्च कर दिया जाए। देख सकते हैं सभी विभाग, आप सभी महिलाओं के खाते में पेमेंट भेजने की तैयारी नहीं, भेजने का पूरा प्रक्रिया में लग चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ताकि वह राशि लौटानी ना पड़े, और जो इस योजना के अंतर्गत राशि भेजा जाता है। अब इसमें देखिए केवल मैया सम्मान योजना ही नहीं है, बाकी सभी प्रकार का, जैसे अबुआ आवास ही मान लीजिए, इसके साथ साथ और भी जितने पंचायती राज होता है, 15 फाइनेंस होता है, ब्लॉक लेवल में कई प्रकार का फंड आते हैं, तो वो सभी प्रकार का फंड, जो भी योजना हो, जो भी विभाग हो, सभी विभाग में पैसे खर्च करने की तेजी यहाँ पे हो चुकी है। वहीं राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में दूसरा विकल्प है कि जिला परिषद या किसी अन्य विभाग के पीएल अकाउंट में उसे रख दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 साल तक राशि खर्च करने का समय मिल जाएगा। मतलब देखिए यदि यह पैसा नहीं खर्च होती है तो 2 साल तक राशि खर्च करने का समय मिलेगा, मतलब 1 अप्रैल के बाद फिर पैसा मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वैसे तो सरकार और उनके विभाग यही चाह रही है कि समय से पहले आप सभी महिलाओं के खाते में इस योजना का पैसा भेज दिया जाए, लेकिन किसी वजह से यदि आपको नहीं मिलता इस योजना का पैसा तो घबराना नहीं है। अप्रैल में पैसा फिर ऐसी स्थिति में मिलेगी, और वो भी केवल पात्र महिलाओं के खाते में। इसके साथ साथ देखिए ये जो सरकार ने आदेश दिया उसके अंतर्गत कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। कोडरमा से ये खबर आई है, जैसा कि मैं आपको प्रूफ के साथ सारी जानकारी दे रहा हूं। देखिए मार्च में खर्च पर सख्ती, फिर भी 26 दिन में 89.27 करोड़ की निकासी हो चुका है। देख सकते हैं मार्च में एक नया नियम पेमेंट को लेकर लगाया गया। नियम क्या है आप वो देख लीजिए। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में मार्च में अनियंत्रित खर्च को रोक लगाने के लिए सख्त नियम जारी किए। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मार्च महीने में अपने कुल वार्षिक बजट के अधिकतम 15% ही खर्च कर सकेंगे। एक नया नियम पेमेंट के अंतर्गत सरकार ने लगा दिया। अब ये नियम क्या है, पूरे साल में जिस भी विभाग या जिस भी योजना के लिए सरकार फंड भेजती है उस विभाग का टोटल 15% ही मार्च महीने में वो विभाग खर्च कर सकती है, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। तो ये 15% के अंतर्गत जितना भी पेमेंट हो सकता है वो पेमेंट होगा, जिनका नहीं हो सकता वो अप्रैल में होगा। इससे पहले देख सकते हैं इससे अधिक राशि की निकासी के लिए संबंधित विभाग को पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य किया गया। इसके बावजूद जिले में वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में खर्च की रफ्तार तेज हो गई है। देख सकते हैं रफ्तार तेज हो गई है। और इसी के साथ साथ कोडरमा जिले से न्यूज है कि वहां के लाभार्थियों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। देख सकते हैं बाकी जिलों में भी पैसा भेजने की तैयारी तेजी से चल रही है। आप यहां पर भी देख सकते हैं निकासी काफी ज्यादा तेजी से चल रही है योजना को लेकर। एंड बाकी जो विभाग है, जिस भी विभाग से जिस प्रकार का खर्चे होती है उस विभाग में पैसे भेजने की तेजी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए। उसके साथ साथ आप यहां पर ये खबर को देख लीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर एक महीने हजारों महिलाओं का उम्र जो है ना वो 50 वर्ष की उम्र सीमा को पूरा करती है। हर एक महीने किसी न किसी महिला का उम्र 50 वर्ष पूरा होती ही होती है। तो ऐसे 15 से 20 हजार नाम काटा जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं उन सभी महिलाओं का नाम हटा दिया जाता है जो इस योजना का
उम्र जो सीमा है ना वो पार कर लेती है। पोर्टल में ऐसा ही विकल्प को विकसित किया गया है जिसके माध्यम से जिन महिलाओं का उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है उनका नाम ऑटोमेटिकली मैया सम्मान योजना का लिस्ट से कट जाता है। देख सकते हैं उन महिलाओं का नाम कट जाता है जिनका उम्र सीमा पूरा हो जाती है, या वैसी महिलाएं जिनको किसी और जैसे पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है या फिर कोई और योजना का लाभ उठा रही है, उनको इस योजना का पैसा नहीं मिलती है। जो इसकी पात्रता पूरी नहीं करते उनका नाम ऑटोमेटिक छट जाता है, उनको तब से इस योजना का पेमेंट रोक दिया जाता है। इस बार मार्च महीने का पैसा ऐसे हजारों महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे जिनका 50 वर्ष उम्र सीमा पूरा हो गया है। देख सकते हैं नाम पोर्टल से हटा दिया गया है ऐसी महिलाओं की जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 हजार के करीब यहां पर बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं केवल जो अपात्र महिलाएं हैं उन्हीं का नाम काटा जा रहा है, बाकी जितने भी पात्र महिलाएं उनके खाते में यह पेमेंट भेजा ही जा रहा है। 20वीं किस्त की राशि आपको बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि इसकी तैयारी नहीं, इसकी पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। देखिए यहां की जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 19 मार्च से लोहरदगा जिले में पैसा मिलने की 20वीं किस्त मिलने की शुरुआत हुआ और उसके बाद 23 मार्च को सिमडेगा में, 24 मार्च को कोडरमा में 20वीं किस्त ट्रांसफर किया गया और तब से लगातार यह पैसा मिल रहा है। हर एक चीजों को मैं डेट के साथ आप सभी को बता रहा हूं ताकि एग्जैक्ट जानकारी आप सभी को मिल सके। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं यह पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है। देख सकते हैं 26 मार्च को चतरा जिले में 5,000 रुपए करके भेजा गया। चतरा जिला में 26 मार्च को 5,000 रुपए करके भेजा गया। इनमें से कोई भी जिले से आप लोग अपना बैंक खाता चेक कर लीजिए। साथ ही कुछ महिलाएं अभी भी ऐसे हैं जिनको 18वीं और 19वीं किस्त का पेमेंट 5,000 नहीं मिला, उनको भी यह पैसा दिया जाएगा बहुत जल्द क्योंकि यह पैसा ट्रांसफर हो ही रहा है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे जिले का लिस्ट है अब बहुत जल्द रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, जामताड़ा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा ये जिलों में भी 20वीं किस्त की राशि बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि इन जिलों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नाम आपको दोबारा दिखा होगा, चतरा में तो अभी अभी 5,000 भेजा गया और फिर से चतरा का यहाँ पे नाम है इसीलिए क्योंकि ये जो पैसा भेजा गया ये पिछली किस्त 18वीं और 19वीं किस्त है। अब जो भेजा जाएगा ये 20वीं किस्त। तो ऐसा यहाँ पे स्थिति है, बहुत जल्द झारखंड के 2400 जिले के महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त का पेमेंट भेजा जाएगा जो इसकी पात्रता पूरी करती है। इसलिए घबराना नहीं है, यदि मार्च भर पैसा नहीं मिलता है तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आप सभी को यह पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये खबर है आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।